शास्त्र हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो आप गरुड़ पुराण ले लीजिए, गरुड़ पुराण के अंदर भी गरुड़ जी जो विष्णु भगवान के वाहन हैं और भगवान विष्णु के बीच का संवाद है, जहां पर गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं भगवान विष्णु से कि मृत्यु के बाद आत्मा की जो जर्नी है उसके बारे में वो प्रश्न करते हैं अपने विष्णु जी से। तो ये प्रश्न उत्तर करते हुए 8th चैप्टर भी अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। अर्जुन यहां कहते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, क्या बोल रहे हैं उनको? पुरुषोत्तम। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है, देवता क्या है, कृपा करके यह आप मुझे सब बताइए। हाँ, तो सबसे पहले आपने देखा कि भगवान को अर्जुन ने एड्रेस किया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से। क्यों एड्रेस किया? क्योंकि भगवान कृष्ण उत्तम पुरुष हैं, पुरुष उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। पुरुष मीन्स मेल या एंजॉयर, और इसकी प्रभुपाद हमें 3 कैटेगरी बताते हैं। पुरुषों की 3 कैटेगरी होती है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर अधम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष। अधम का मतलब होता है लोअर कैटेगरी या लोअर प्लेटफॉर्म या निचला, ठीक है, अधम पुरुष। तो ये पुरुष के बारे में जो प्रभुपाद हमें बताते हैं, हम जो हैं, हमारी जो श्रेणी है, खास करके हम पृथ्वी के जीवात्मा जो हैं, हम अधम पुरुष में आते हैं। क्योंकि उसका कारण ये है, क्योंकि हम भौतिक जगत पर इंडिपेंडेंटली या भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को, इस भौतिक जगत को। तो इसलिए हम अधम, निचले श्रेणी के पुरुष में आते हैं, अधम पुरुष। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि हमारी इंद्रियां नियमित हैं, हमारे जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल नियमित हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एंजॉय करें। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हम अनुकूल परिस्थिति अगर ना हो तो इंडिपेंडेंटली एंजॉय भी नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सूर्य उदय ना हो, सनराइज ना हो, तो हम अपनी इन आंखों से कुछ देख भी नहीं सकते, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा। अगर सूर्य उदय ना हो तो हम कुछ देख ही नहीं सकते। हम डिपेंडेंट हैं सूर्य के ऊपर सब कुछ देखने के लिए। और हमें हमें या कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आंखें बहुत सही हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि हमको भगवान को देखना है, हमें आप भगवान जी को दिखाओ। तो हमारी इंद्रियां इतनी नियमित हैं, या इतनी हमारी इंद्रियां जो हैं वो मतलब सेंसेस हमारे इतने कंट्रोल्ड हैं, आप कह सकते हैं कि इतने लिमिटेड हैं, कि जिससे हम इंडिपेंडेंटली उससे हम एंजॉय भी नहीं कर सकते। इस मटेरियल जगत के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, उसके लिए भी अभी हम डिपेंडेंट हैं। तो प्रभुपाद हमें कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अधम पुरुष उन्हें कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंटली भगवान से अलग होकर के इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो कृष्ण इस पुरुषोत्तम और उत्तम पुरुष हम कह सकते हैं। मध्यम पुरुष कौन है? मध्यम पुरुष है सुपर सोल, यानी परमात्मा, जो हमारे हृदय में स्थित है, जो कि एक मीडिया है हमारे और भगवान कृष्ण के बीच के। परमात्मा जो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन ही है, उनसे अभिन्न है, पर फिर भी वो एक मीडिया है बीच में, मध्यम पुरुष। हम हैं अधम पुरुष, परमात्मा मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर अर्जुन जो पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें कुछ बातें वो कह रहे हैं। अब अधिभौतम उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया इस श्लोक में। आप देखिए, अधिभूतम यानी कि भौतिक जगत ऑफ 5 एलिमेंट्स। आगे वो कहते हैं आधिदेवम, नीचे की दूसरी लाइन में अधिभूतम चकिम प्रोक्तम आधिदेवम। आधिदेवम मतलब द डेमिगॉड्स। आधिदेवम का मतलब क्या हुआ? देवतागण, द डेमिगॉड्स। कौन कौन उस श्रेणी में आते हैं? कोई भी हम ले सकते हैं। सूर्य देव हैं, चंद्रदेव हैं, शनिदेव हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं। ये जितने भी डेमिगॉड्स हैं, ये भगवान कृष्ण के विराट रूप में सम्मिलित हैं, सम्मिलित। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं
इसके उत्तर भी भगवान आगे बताएंगे। तो उन्होंने बताया, आदि दैवम के बारे में पूछा, आदिभूतम के बारे में पूछा, तद ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करी। आदि दैवम के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी डेमिगॉड्स हैं उनकी एस्ट्रल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जब जीवात्मा का जन्म होता है तो जीवात्मा का एक हॉरोस्कोप बनता है, जिससे कि एक एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर होप्स या फ्यूचर में आने वाली एक्टिविटीज के बारे में प्रिडिक्शन कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रल इन्फ्लुएंसेस जो हैं डेमिगॉड्स के, देवम, आदि देवम, जो भगवान कृष्ण के अंदर ही सम्मिलित हैं। तो अब यहां पर अगले एक और सेकंड वर्स में आप देखिए, एक और अर्जुन कहते हैं, आधि यज्ञम, जो दूसरा वर्ष है, दूसरा श्लोक है, आधि यज्ञम कथम को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभिः। इसका भी हम पढ़ते हैं, इसमें प्रश्न क्या पूछते हैं, तो हे मधुसूदन, अधि यज्ञ यानी यज्ञों का, सभी सैक्रिफाइसेस का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, कहां रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन के मन में इसलिए आए क्योंकि 7th चैप्टर के एंड में, गौर कीजिएगा, 7वें अध्याय के अंत में जो 2 श्लोक भगवान ने कहे, उन श्लोक के बेसिस पे अर्जुन को ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो आप देख सकते हैं कि 7th चैप्टर के लास्ट 2 वर्सेस, जहां भगवान कहते हैं कि जो जरा यानी कि वृद्धावस्था और मृत्यु, जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये बताया भगवान ने। और वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। और उसके बाद भगवान अंत में कहते हैं, जो मुझ परमेश्वर में पूर्ण चेतना में रहकर देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का मुझे कंट्रोलर जानता है, नियामक जानता है, वह मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान को जान सकता है। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा और उन्होंने ये प्रश्न आदि पूछा कि ब्रह्म क्या है, अधिभूतम क्या है, अधिदैवम क्या है, और अधियज्ञ, सभी सैक्रिफाइसेस यज्ञ का स्वामी कौन है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तो यहां पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये अर्जुन के प्रश्न थे। दीज आर सम टेक्निकल टर्म्स जो अर्जुन ने पूछी कि ब्रह्म क्या है। तो भगवान कृष्ण अब तीसरे वर्ष से इसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। यहां भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अक्षरम अक्षरम अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूत भावो द्ववकरो विसर्गः कर्म संगितः। अक्षरम, श्री भगवान ने कहा, अक्षर मतलब क्या होता है, अविनाशी, जिसका क्षय नहीं हो सकता। शरम का मतलब होता है जिसका कि जो डिस्ट्रक्टिबल है, जिसका अविनाश हो सकता है। अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब परमम दिव्य। ब्रह्म की 2 क्वालिफिकेशन है। हम सभी जीव ब्रह्म हैं। हमारी क्या क्वालिफिकेशन है? 2। एक तो जीवात्मा इंडेस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है, और जीवात्मा एटर्नल है। एटर्नल मतलब नित्य है। हम सभी जीवात्मा ब्रह्म कैटेगरी में आते हैं। और हमारी 2 कौन सी क्वालिफिकेशन है? एक तो हम अविनाशी हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल। दूसरा क्या है कि हम एटर्नल हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। आपको याद होगा ये, इसके बारे में चर्चा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत बार करी है। न जायते म्रियते वा कदाचित, अध्याय 2 श्लोक नंबर 20वां, जहां भगवान कहते हैं कि जीवात्मा जो है न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वो अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। तो इस प्रकार से ब्रह्म की ये क्वालिफिकेशन है, हम ब्रह्म हैं। लेकिन भगवान क्या है? परम ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्म। तो यहां पर कई मायावादी या कई जो होते हैं ना इम्पर्सनलिस्ट, जो भगवान को निराकार रूप में
ऐसे भगवान लाइट है, ऐसे दिया, रोशनी, निराकार, जो उस डॉक्ट्राइन पे चलते हैं, जो मायावादी, उनका कहना ये होता है, उनका ये डॉक्ट्राइन होता है कि ब्रह्म और परब्रह्म एक ही स्तर पे हैं, सभी जो हैं ब्रह्म हैं, और ब्रह्म एक ही कैटेगरी, एक ही लेवल पर है। यहां पर वैष्णव फिलॉसफी इसको खंडित करती है, वो इस प्रकार से कि अगर 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 इस प्रकार से ब्रह्म या परब्रह्म में कोई इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है, और अगर वो सेम समानता है, तो वो माया के संसर्ग में कैसे आ सकता है? और माया के संसर्ग में तो चलो आया, माया के संसर्ग में आने के बाद माया के वशीभूत कैसे हो सकता है? अगर कोई माया के वशीभूत हो रहा है, माया के अधीन हो रहा है, तो वो सुप्रीम बीइंग हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से उनकी ये फिलॉसफी यहां पर बिल्कुल गलत प्रूव हो जाती है। तो हम अलग इंडिविजुअल हैं, लेकिन हम ब्रह्म हैं, और भगवान जो है पर ब्रह्म है, सुप्रीम लॉर्ड। और ये आपको मैंने एक बार डिस्कस किया था, उपनिषदों में ये वर्णन भी है, जहां पर ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, नित्यो नित्यानाम का मतलब जो नित्य है, एटर्नल, जैसे हम एटर्नल हैं, हम ब्रह्म है ना, नित्यानाम उनमें सुप्रीम एटर्नल, तो भगवान क्या है? सुप्रीम एटर्नल। फिर दूसरी लाइन में बोलते हैं उस श्लोक में, चेतना नाम, मतलब कि चेतन, हम कॉन्शियस हैं, कॉन्शियसनेस है, उसमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस भगवान है। उसके बाद आता है एको बहुनाम विद्धाति कामान, यानी वो एक होकर के मल्टीपल, हजारों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत ब्रह्म का पालन करते हैं। वो एक पर ब्रह्म होकर के बाकी सभी ब्रह्मों का हमारा पालन करते हैं। एको बहुनाम विद्धाति कामान, ये उपनिषद के अंदर बहुत साफ साफ वर्णन है। तो आगे हम चलते हैं, अक्षरम ब्रह्म परभम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो द्विकरो विसर्ग कर्म संगितः। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, और इसका विधान कभी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे क्या होता है? परब्रह्म होता है। तो वैदिक साहित्य में जैसा हमने समझा कि जीवात्मा को ब्रह्म कहा गया है, और सुप्रीम लॉर्ड को परब्रह्म की श्रेणी में रखा गया है। अब आगे हम चलते हैं, भगवान जब इसके बारे में और बताते हैं, तो श्लोक संख्या 4, अधिभूतम शरो भाव पुरुषाश्वाधि दैवतम अधि यज्ञो अहमे वात्र देहे देहे भृताम वरह। तो भगवान कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह प्रकृति अधिभूत है, आधिभूत। अब कैसी है प्रकृति? ये निरंतर परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो 6 प्रकार के परिवर्तन हमारे अंदर होते हैं, इस प्रकृति में होते हैं। हम अपने शरीर को ले लें, आप नोट कर लीजिएगा, 6 प्रकार के मुख्य परिवर्तन। प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला स्टेज क्या होता है? जन्म हुआ, जीवात्मा का जन्म होता है, इस भौतिक शरीर का जन्म होता है, इस भौतिक शरीर का जन्म हुआ, पहला स्टेप हुआ। उसके बाद क्या होता है? ग्रो करता है ये शरीर, दिस बॉडी ग्रोज, ये बॉडी ग्रो करती है। तीसरा, कुछ समय काल के लिए यह शरीर रहता है, कुछ समय काल के लिए यह शरीर रहता है। फोर्थ स्टेज क्या होती है? कि हमारे से कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी हम उत्पन्न करते हैं, संतान की उत्पत्ति भी करते हैं। और फिफ्थ स्टेज क्या होती है? कि ये जो शरीर है भौतिक, ये लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो धीरे 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 खराब होने लगते हैं, कोई ना कोई बीमारी आने लगती है, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होने लगती है। ये हमारे शरीर की 5वीं स्टेज हुई। और लास्ट क्या होती है? क्षीण हो जाता है, यानी विनष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, टेम्पररी बॉडी है। तो ये 6 चेंजेस हैं। तो निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति, निरंतर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई प्रकृति, ये क्या है अर्जुन? अधिभूत है। और कौन से 3 गुणों से युक्त है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के वजह से जो कर्म उत्पन्न होते हैं वो कर्म हुआ। तो यहां यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। श्री भगवान का विराट रूप, अब भगवान क्या कहते हैं? मेरा जो विराट रूप है,
जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं। अभी भगवान का विराट रूप भागवत के दूसरे कैंटो में, सेकंड कैंटो के अंदर जो मेंशन्ड है वो इस प्रकार से कि निचतर जो लोक हैं, हमारे जो ये ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, उच्चतर लोक जो है भगवान का मुख है, उनका सिर है, और चंद्र और सूर्य उनकी आंखें हैं, और जो निचतर लोक हैं वो उनके पांव हैं। तो पूरा ये विराट रूप है। इस विराट रूप के अंदर, हरि बोल, इस विराट रूप के अंदर सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, ये सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी सम्मिलित हैं। ये आधिदैव सम्मिलित हैं, आधिदैव। अब इन्हें क्या कहते हैं? समस्त देवता सम्मिलित हैं, आधिदैव कहलाता है। आदि भौतिक क्या हुआ? भौतिक प्रवृत्ति, जो ये प्रकृति है क्रियाशील भी हो रखी है और परिवर्तनशील है। आधिदैव जिसपे सारे देवता सम्मिलित हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा के रूप में मैं परमेश्वर अधियज्ञ प्रेजेंट हूं। यानी कि परमात्मा जैसा कि मीडिया है हमारे जीव और कृष्ण के बीच के, हालांकि वो कृष्ण से अभिन्न है, उनका ही एक्सपेंशन है। और वो क्या कहते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सभी देहधारी जीव के हृदय में स्थित हूं। आदि यज्ञ, जो अर्जुन ने पहले पूछा कि मुझे बताइए कि यज्ञ का स्वामी कौन है, तो उन्होंने बता दिया यज्ञ के स्वामी परमात्मा स्वयं है, जो मैं प्रेजेंट हूं सभी देहधारी जीवों के हृदय के अंदर। तो यहां पर हमने समझा कि भौतिक जो प्रवृत्ति है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, और आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि यज्ञ के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया। ब्रह्म हमने समझा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड समझो उसको। ब्रह्म के बारे में क्या समझा? दो क्वालिफिकेशन, दो क्वालिटी हमारी है, हम ब्रह्म हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल, अविनाशी, एटर्नल, नित्य। कहां पे डिस्कस किया डिटेल में भगवान ने? 2.20 भगवत गीता, और सेकेंड चैप्टर में तो बोला ही है 5-6 बार, और 2.20 में तो स्पेसिफिकली ये बात मेंशन की गई है। ओके, लेकिन भगवान क्या है इस समय हम सब जानते हैं, पर ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्म। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब जो अर्जुन ने एक और बात पूछी थी ना भगवान को, कि भाई आपकी भक्ति पे जो लगे हुए व्यक्ति या जो आपके कॉन्शियसनेस में, उनका किस प्रकार से वो अपना देह त्याग करते हैं, किस प्रकार से वो जाते हैं इस भौतिक जगत से। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स नंबर 5 और 6 देखो। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत काले मतलब अंत में, जीवन के अंत में, च मामेव, हाँ, स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मध्वाम याति नास्त्यत्र संशय। अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे भगवान क्या कहते हैं? देखो अर्जुन, जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है जो व्यक्ति, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। देयर इज नो डाउट। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग 8.5 चैप्टर का जो वर्ष का वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखो। अंत काले, अंत काले मतलब अंतकाल, एंड में हमारे जीवन के मृत्यु आएगी ना हम सबको, मृत्यु के समय च भी, माम मतलब मुझको, एव निश्चय ही, स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए, स्मरण, अगर हम मुंह से नाम ना भी ले पाए तो भी चलेगा, स्मरण लिखा है यहां, स्मरण करते हुए। मुक्तवा का मतलब त्याग कर, कलेवरम मतलब ये कलेवर, हमारा बॉडी एक कलेवर है। यह जो, प्रयाति का मतलब जाना, प्रयाति मतलब चला गया। सह वह मत भावम मेरे स्वभाव को, याति मतलब प्राप्त करता है, न नहीं अस्ति है अत्र यहां संशय, कोई डाउट नहीं, देयर इज नो डाउट। तो ये बात श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में जब महाराज परीक्षित भागवत में जब ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी, परम ग्रथ चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे बताइए कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति मरने वाला है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है? तो मरने वाले तो हम सभी हैं, क्योंकि मृत्यु के समीप ही जा रहे हैं, आज नहीं, कल परसों पता नहीं कब, पर हम जा तो मृत्यु के समीप ही रहे हैं, तो हम सब पे ही एप्लीकेबल है। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे जो कैंटो है, स्कंद है भागवत का,
उसका जो पहला चैप्टर है, और उसके 6th वर्ष में वो ये कहते हैं कि आपने बहुत सही बात पूछी मुझसे महाराज परीक्षित, ये प्रश्न इतना ग्लोरियस है कि संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, इट्स अ ग्लोरियस क्वेश्चन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह है कि अंत में व्यक्ति को, जीवात्मा को नारायण की स्मृति हो, नारायण स्मृति, याद, उसको स्मरण आए। क्योंकि भक्तों, हमारा या व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं जब मृत्यु निकट आता है, तो सहज मृत्यु जब व्यक्ति का निकट आता है, तो व्यक्ति का जो शरीर है वो एकदम सेंसेस कार्य करना बंद कर देते हैं, और कई प्रकार की समस्याएं व्यक्ति का अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, मन बहुत विचलित हो जाता है, और जिस प्रकार का पीड़ा या जिस प्रकार का डिस्कंफर्ट जीवात्मा अनुभव करता है, उसके उस स्थिति में भगवान का नाम लेना या स्मरण करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत बड़े भक्त थे महाराज कुलशेखर। महाराज कुलशेखर बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर स्तुति लिखी है भगवान कृष्ण के लिए, बहुत सुंदर क्या लिखी है, स्तुति। और उस स्तुति की, उस प्रेयर की बहुत अच्छी बुक भी है, प्रभुपाद जी ने उस बुक को कंपाइल करके प्रिंट करवाया है, और वो मंदिर में हमारी मिलती भी है। उसमें वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और ऐसा कहते हैं कि हे भगवान, अभी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, अभी तो मैं बिल्कुल, मेरा मन भी ठीक है, मेरी बॉडी भी ठीक है, मैं जवान भी हूं। मैं चाहता हूं कि मृत्यु मुझे आज अभी इसी वक्त आ जाए, ताकि मैं आपके चरण कमलों में चला जाऊं और मेरा जो है उद्धार हो जाए। क्योंकि अगर मेरी मृत्यु सहज हुई, अपने आप जब भी होनी है जिस प्रकार से हुई, तो पता नहीं उस वक्त मेरे मन की स्थिति क्या होगी, मेरे शरीर की स्थिति क्या होगी, मैं आपका नाम ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, कैसी कॉन्शियसनेस में रहूंगा, मुझे पता नहीं। क्योंकि अगला जो श्लोक है उसमें भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। पहली बात क्या बोली 5th वर्ष में, कि जो मेरा स्मरण कर पाएगा व्यक्ति, जो करेगा, उसको तुरंत मेरी प्राप्ति होगी, मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, मेरे जैसा स्वभाव, मतलब समझे ना, मेरे स्वभाव मतलब वैकुंठ लोक में मेरे जैसा रूप प्राप्त होगा, आध्यात्मिक जगत में आ जाएगा वो जीवात्मा। लेकिन अगला श्लोक क्या है देखो, यम यम वापी स्मरण भावम, अगला 6th वर्ष, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का, भाव मतलब कॉन्शियसनेस, मूड्स, इच्छाएं, डिजायर्स का स्मरण करता है, जैसी जैसी वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और इस पर्पट के अंदर भी प्रभुपाद ने भरत महाराज का ही एग्जाम्पल दिया, जो पहले मैंने आपसे एक बार डिस्कस भी किया है, कि जब महाराज भरत जंगल में भक्ति कर रहे थे और उनका एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई थी, बच्चा गुम गया था, छोटा बच्चा हिरण का, तो महाराज भरत भक्ति के इतने उच्च स्तर पे जाने के बाद भी अपना प्राण त्याग देते हैं उस हिरण के बारे में सोचते हुए। और आप सब जानते हैं, इस कथा से आप परिचित हैं, कि उन्हें अगले जन्म के अंदर वो हिरण बनना पड़ता है एक जन्म के लिए, लेकिन उनको स्मृति रहती है कि मैंने ये गलती कर दी थी। तो भगवान कहते हैं, देखो भागवत में ये बात बहुत क्लियर है, ये जो भगवान ये जो 2 श्लोक देखे हमने, बहुत इट्स वेरी क्लियर कि अगर आप भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंत में अगर कुछ आसक्ति आपने कहीं और एसोसिएशन या किसी और कारण से अगर डाइवर्ट हो गई, कॉन्शियसनेस बिगड़ गई, और मृत्यु के समय जब जीव निकलने वाला है उसके पहले कुछ और प्रकार के ख्यालात मन में आ रहे हैं, या कोई और इच्छाएं या किसी प्रकार का भाव, तो उसी प्रकार के भाव को वो जीवात्मा प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 6th वर्ष जो अभी हमने समझा, तो ये भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया उसी बात का, कि आपके जो शरण में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो किस तरह उनका प्रयाण होता है, अंतकाले प्रयाण, समझे आप मेरी बात, किस तरह वो जाते हैं, प्रयाति जाते कैसा, जीव जाता कैसे, क्या होता है उसके बाद जो जीव निकला जाया वो भगवान का भक्त बना ना। तो ये भगवत गीता के 2 श्लोक जो है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया
भागवत में, श्रीमद् भागवत में जो सेकंड कैंटो है उसका फर्स्ट चैप्टर का अंदर ही 6th वर्ष में सुखदेव गोस्वामी ने भी बात बोली है महाराज परीक्षित को कि महाराज परीक्षित, आप जो प्रश्न पूछे हैं कि मृत्यु के समय किसी को क्या करना चाहिए, इट्स अ ग्लोरियस क्वेश्चन, और इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर दूंगा, लेकिन और ये कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अंत में जीव को नारायण स्मृति प्राप्त हो, और नारायण स्मृति प्राप्त होने के लिए हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा ये प्रयास ही काम हमें आ सकता है, ये प्रयास हमें काम लगेगा, ये वास्तविकता है। वेदों का एसेंस यही है, जो आप जप करते हैं, हम सुबह उठ के जप कर रहे हैं, जो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि हमारा प्रयास, मेरा प्रयास तो बहुत तुच्छ है ही, मैं तो बहुत ही तुच्छ प्रयास में हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम इसको ठीक से प्रयास को करें तो शायद संभव हो सकता है। लेकिन अगर हमने अपना एसोसिएशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अगर हमने अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर लगातार निरंतर सही कार्य नहीं किया, या आप समझिए बेस्ट बात तो यह है कि मन के अनुसार अगर हमने अपना कार्य किया, मन ने अगर भटकाया तो भटक गए, तो डेफिनेटली हमें स्मरण आना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो यहां पर भगवान ने क्लियरली बता दिया। अब देखो आगे क्या बोलते हैं 7th वर्ष में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। ये भी कोई डाउट नहीं है, यहां पे भी कोई डाउट नहीं है। देखो, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। देखो प्रभुपाद ने भी कितना अच्छा यहाँ पर्पट में लिखा है। पर्पट देखिए आप 7th वर्ष का, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त समस्त व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी भौतिक कार्यों में व्यस्त हैं, हम सभी के बिजनेसेस हैं, जॉब्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो हमको निभानी ही है। तो मनुष्य उन्हें करते हुए भी साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके श्री कृष्ण का चिंतन कर सकता है, जिससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो पाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को श्री कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। श्री कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान ने यहां अर्जुन को क्या बोला, अपने कर्तव्य को भी पूरा करना है अर्जुन, देखो क्लियरली बोला है, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य, यानी अर्जुन क्या था, क्षत्रिय, क्षत्रिय एक मिलिट्री वॉरियर था, एडमिनिस्ट्रेटर एक राजा था, क्षत्रिय था, तो उसको उसका कर्म करना है, अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करना है। और ऐसा भी नहीं कि क्षत्रिय है तो बस एवरेज परफॉर्मर है, ढीला है अपने काम में। हम जो भी अपने कार्य को करना है, हमको उसमें भी हमें चुस्त रहना है, अच्छे से अपने कार्य को निभाना है, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाना है। लेकिन निभाते हुए अपने जो भी एक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स को भगवान पे छोड़ते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए उनका जप करते रहना है। यथाशक्ति हम जो कार्य उनकी सेवा के लिए कर सकते हैं वो करना है, और अपने रिजल्ट्स को भगवान पे छोड़ना है, पर अपने कर्म को अच्छे से करना है। कर्म के अंदर फिर कभी कभी, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि भक्ति के अंदर व्यक्ति थोड़ा सा विरक्त होने लगता है और वैराग्य की भावना आने लगती है। हालांकि ये टेम्पररी फीलिंग है, ये मतलब इट्स नॉट अ परमानेंट फीलिंग, लेकिन ये जो फीलिंग है व्यक्ति में आती है कि बस मैं अब बस काम कम करूं और ज्यादा, ये ऐसा बैलेंस, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं बोला, हमारे आचार्य ने कहीं रिकमेंडेशन नहीं दी, सब लोगों ने यही बताया कि 50-50 आपको बैलेंस रखना है, जैसे कि रेल की पटरी होती है, भौतिक कार्य को और भक्ति को दोनों को बराबर। भक्ति के वक्त हमें काम के बारे में नहीं ध्यान देना चाहिए, और काम जब अच्छे से कर रहे हैं उस वक्त हमको भक्ति में ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम को अच्छे से फोकस करना चाहिए, बैलेंस बना के चलना है, रिजल्ट्स को भगवान को अर्पित करना है, जैसा कि हमने 7th वर्ष में समझा और प्रभुपाद ने हमें क्लियरली इस बारे में बताया भी।
नाउ 8th वर्स क्या कहते हैं, 8वें वर्ष में भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास से, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास, अभ्यास से, युक्तेन का मतलब क्या हुआ, ध्यान, ध्यान में लगे रहकर, चेतसा, चेतसा मतलब मन तथा बुद्धि से, न अन्य गामिना, बिना विचलित हुए, परमम, परम पुरुषम, यानी परम पुरुष कौन, श्री भगवान, श्री भगवान को, दिव्यम, दिव्य, याति प्राप्त करता है, पार्थ हे प्रथापुत्र, अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ। तो जो पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। निरंतर, निरंतर स्मरण करने में अपना मन निरंतर, यहां निरंतर की बात हुई। निरंतर का अर्थात ये है, मीनिंग ये है कि अगर हम आज अगर हम अपने किसी गुरु, भगवान की या किसी भी कर्मों की कृपा से अगर आज हमें ये भक्ति प्राप्त हुई है, अगर मान लीजिए आज हमें ये भक्ति प्राप्त हुई है इस भौतिक जीवन में, इस जन्म के अंदर, तो हमको निरंतर भगवान की भक्ति या कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर, ऐसा नहीं कि हम इसके अंदर आने के बाद और कुछ समय हमने भक्ति किया फिर हम थोड़े ढीले पड़ गए, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि भक्ति में जीवात्मा आ जाता है, इजीली एंटर कर जाता है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में निरंतर लगे रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ही ज्यादा प्रबल है। और माया, जैसा कि भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था कि मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, जो मुझे सरेंडर्ड रहेंगे वो ही माया से बच पाते हैं। और माया बार बार खींचेगी, हम जीव को खींचेगी, बार बार भक्ति नहीं करने देगी, वापस से आकृष्ट करेगी भौतिक वस्तुओं की तरफ और भौतिक जीवन की तरफ। लेकिन अगर हम निरंतर बने रहेंगे, निरंतर अपने मन को बनाए रखेंगे, जो भगवान ने यहां बोला, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित, विचलित हुए भाव से, मुझे भक्ति में रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उससे हमें विचलित नहीं होना। मेरी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, मेरी जो भौतिक इच्छाएं हैं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, अगर हम इन बातों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, हरि बोल, तो विचलित होना बोलेंगे ना इसको। तो विचलित नहीं होना, अविचलित भाव से, कुछ भी हो, मुझे पता है कि मनुष्य जीवन है, पता नहीं अगला जन्म मनुष्य होगा नहीं होगा, अभी जो मैं कर सकता हूं अभी मेरे हाथ में, ये सोचते हुए मन को निरंतर अविचलित भाव से भगवान के रूप में ध्यान करना, चैंटिंग करना, तो वो जीव उनको डेफिनेटली प्राप्त कर सकता है, बहुत ही थोड़े समय के अंदर, थोड़े जन्मों के अंदर, हो सकता है इसी जन्म के अंदर। ये हमारी भक्ति पर, प्रयास पर निर्भर है। तो इस बात को बहुत सीरियसली समझिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभी हम ये जो भगवत गीता शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, ये दिस भगवत गीता, ये एसेंस है वेद का। जो हमारे वेद हैं, वेद, वेद मीन्स नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, वेदास, जो भगवान के मुख से ही आए हैं। जो भी नॉलेज आज हम देखते हैं किसी भी प्रकार की, जो भी किसी भी प्रकार की भौतिक नॉलेज, कोई भी ज्ञान, वो सब का सोर्स वेद है, वो सब वेदों के अंदर से ही आया है, तो उसका एसेंस है। और भगवान ने ये हमारे सामने भगवत गीता के रूप में हमें दिया है, जो उन्होंने बताया अभी हमको फिफ्थ वर्स में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करना, इट्स अ सीरियस मैटर। और यम यम वापी स्मरण भावम, शरीर त्याग करते वक्त भाव आपका जैसा है, हाँ, और तुम्हें हमें हमेशा मेरे कृष्ण रूप में चिंतन करना चाहिए, और साथ में अपना कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अच्छा हस्बैंड, अच्छा वाइफ, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा जॉब करने वाला, अच्छा स्टूडेंट। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी मैं पढ़ाई कम करूंगा, जॉब पे कम, ऐसा नहीं, लेजी नहीं होना है, बिल्कुल अपना कर्तव्य पूरा करना है और सारे रिजल्ट्स को भगवान पे छोड़ना है। और यहाँ पे निरंतर मन को लगाए, ये समझने में बहुत साधारण है लेकिन अप्लाई करने में बहुत डिफिकल्ट। ये समझना बहुत इजी है कि मन को निरंतर लगाना, लेकिन हमको प्रयास करते रहना पड़ेगा।
और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रयास में सक्सेसफुल रहें तो हमें भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। जहां पर ये भक्तों का संग कम हो गया तो हमारी भक्ति कम होती जाएगी और कुछ समय बाद लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाहर चले जाते हैं। तो ये बहुत ऐसा देखा गया है कि भक्त कई बार बहुत उत्साह के अंदर आते हैं और भगवत भक्ति शुरू भी करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, पर वो मेंटेन नहीं कर पाते और कुछ महीनों बाद, साल बाद उतनी अच्छी भक्ति नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आज हमने 9th वर्ष तक इसको कंप्लीट किया, भगवत प्राप्ति का 8वां चैप्टर। तो अब हम अपने इस सत्र को आज यहाँ पर विराम देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम कुछ क्वेश्चंस ले लें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स हो आज के सत्र को लेकर के, कोई जिज्ञासा हो, क्वेश्चंस हो, तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूं। ओके जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न है? हिना त्रिवेदी माता जी, हिना माता जी, अपेक्षा माता जी, अश्विनी भाई, अश्विनी प्रभु जी, दीपाली माता जी, दीप्ति माता जी, किसी को भी कोई प्रश्न है? कल्पना माता जी, एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? ओके माता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पर आपको समझ में आ गया ना ठीक से? कोई इसके पर्पस को प्लीज पढ़िएगा जरूर, और आपको जो मैंने अभी समझाने का प्रयास किया वो आपको आ गया ठीक से समझ में? जी गुरुजी, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू शर्मानी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके ओके, तो एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब रजो तमो और सतोगुण में हम घूमते रहते हैं, मतलब वो हमारे पर हमेशा रहते हैं, तो फिर हम मीन्स ये वाली चीजें तो हम कभी शुद्ध भक्ति तो कर ही नहीं पाएंगे फिर इस तरह रहेगा तो माता जी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के तीनों गुण महत्वपूर्ण हैं। और ये जो अभी अभी हम यहाँ पर आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण मतलब डिजायर टू, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट, ये इस प्रकार का भाव है। तो पृथ्वी पे उस जीव का नॉर्मली जन्म होता है जो रजोगुण भाव होता है जिसका ज्यादा। लेकिन हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा सतोगुण की तरफ इंक्लिनेशन जल्दी हो सकता है। सतोगुण और उसके बाद शुद्ध सत्वगुण। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें, जैसे ये प्रश्न आपका सही स्वाभाविक है कि हम आसपास रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, तो हमें क्या प्रधानता, क्या करना चाहिए? माता जी, इस संदर्भ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल एक ही चीज है, वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम फिजिकली ही मिलें या जूम पर ही मिलें भक्तों से। हम एसोसिएशन सीनियर वैष्णवास का लेक्चर सुन के भी कर सकते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें या सीनियर वैष्णव आचार्य की बुक्स पढ़ के भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम मिलके फिजिकली, ऑनलाइन या इन पर्सन मिलके तो कर ही सकते हैं, जैसे अभी आप हम सब एसोसिएशन में ही हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, एसोसिएशन आप उस व्यक्ति का कीजिए, अगर आपको सतोगुण की तरफ जाना है फास्ट, तो जिसका खुद का आचरण ठीक हो, नंबर 1, और जो व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता हो, नंबर 2, नंबर 3, वो एक आइडल मॉरल कैरेक्टर भी होना चाहिए कि जो आपको लगे कि हाँ, और आप जिस स्तर पर हैं, आपके स्तर से तो वो व्यक्ति ऊपर ही होना चाहिए, तभी आपका ग्रोथ होगा ना। आप अपने आसपास के लोगों में एसोसिएशन कर ही सकते हैं। आपको आपके स्तर पे जो व्यक्ति नहीं है उसको तो आपको प्रीच करना ही है, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए आप उस व्यक्ति का संग करें या उसको सुने या उसकी बुक्स पढ़ें या यूट्यूब पे लेक्चर सुने, जो जिसका आचरण है, जो निंदा नहीं कर रहा, और जो खास करके
मतलब जिसका ओवरऑल जो कैरेक्टर है वो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं इसको देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और आपसे उनका जो भी स्तर है वो उच्च होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अपने इस्कॉन के अंदर ही बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। लाल गोविंद दास प्रभु जी हैं, ऐसे बहुत अबोध लीला प्रभु जी हैं, बहुत सारे हैं, मतलब देयर आर सो मेनी नेम्स, और सभी वैष्णव बहुत आदरणीय हैं, सभी भगवान का नाम लेने वाले, है ना। तो आपको जिनकी भी वाणी अच्छी लगे, जहां भी जिसका भी लगे ना, आपको दिल में मुझे ऐसे बात समझ में आ जाती है, उतर जाती है, उनको आप सुने, तो ग्रेजुअली हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो सतो गुण की तरफ रहेगा। नहीं तो ये माया इतनी प्रबल है ना माता जी, थोड़ा सा भी अगर हम एसोसिएशन में हिलते हैं ना तो वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम होता है, पता भी नहीं चलता हमको, और कुछ समय बाद मालूम पड़ता है अरे मैं थोड़ा सा अभी कॉन्शियसनेस मेरे सटल, मालूम नहीं पड़ता, इट्स सटल, हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आपको फील होगा ये चीज कि थोड़ा सा मतलब मेरे पे इन्फ्लुएंस जो है रजोगुण का या थोड़ा मटेरियल आ रहा है, फिर दोबारा से आपको अपना करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये प्रयास है माता जी। बिल्कुल जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। जी जी, थैंक यू माता जी। और यहाँ पे शर्बानी माता जी आपने प्रश्न पूछा है। हाँ, शर्बानी माता जी ने कहा एज यू सेड वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। यस, इट्स राइट, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई। और क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, और भगवान कहते हैं ना 7th चैप्टर में बोलते हैं मम माया दुरत्यया, मतलब मेरी जो माया है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, वेरी। अब भगवान की माया है तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां पर भगवान ने क्या बताया था, जब अर्जुन पूछते हैं ना कि भाई मैं क्या करूं, चंचल मन ही कृष्ण, है ना, अभ्यास है, और फिर वो कहते हैं अभ्यास वैराग्य। तो देखो ये केवल इसका वो है, एकदम क्रक्स है। जो 6th चैप्टर में प्रश्न पूछा कि माया से विचलित होकर कोई भी व्यक्ति पथभ्रष्ट हो गया, है ना, वो व्यक्ति अच्छा खासा जा रहा था, पथभ्रष्ट हो गया, गिर गया, फॉल डाउन हो गया, तो वो कहते हैं मन चंचल है और उसका एक ही तरीका है अभ्यास और वैराग्य, यानी प्रैक्टिस करना। वैराग्य मतलब छोड़ नहीं देना कुछ, वैराग्य मतलब जो डिवोशनल सर्विस के प्रतिकूल चीजें हैं उसको छोड़ देना। ऐसा नहीं कि मैं अपना बिजनेस छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, वो तो करना ही नहीं। लेकिन जो हमारे भक्ति में प्रतिकूल है, डिवोशनल सर्विस में ग्रोथ में बाधा करेगी, रोकेगी या ब्रेक लगाएगी, उसको हमको वैराग्य करना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए जो अनुकूलता है, लेकिन बैलेंस करते हुए। उसमें क्या होता है, कभी कभी भक्त इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा अध्यात्म में चला गया, फिर काम में ढीला हो गया, ऐसा में नहीं होना चाहिए। मतलब बैलेंस, इट हैज टू बी अ बैलेंस। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था। हाँ जी। हाँ जी, कि अब जैसे हमें कहा जाता है कि हमें मतलब अपना समय मूवीज देखकर, वो देखकर सब में वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम औरों के साथ बैठे होते हैं तब हम अगर इन सब चीजों से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, तो हम कोई चीज में उनके साथ, मतलब उनको लगता है कि ये कोई अलग ही दुनिया के लोग हैं और हमारे साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, हम बात ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम धीरे धीरे इन चीजों से दूर हो गए हैं। तो जी माता जी, रहना तो हमको भौतिक जगत में है, समाज में है। तो हम जब भी ऐसे व्यक्तियों के साथ हैं जहां पर आपको लगता है कि उनको ऐसा फील हो, तो एटलीस्ट उस वक्त हमको सोशली उनके साथ नॉर्मल बिहेवियर अपना भी डिस्प्ले करना चाहिए। उससे क्या होगा माता जी, अगर हम बहुत ज्यादा ऐसा करेंगे ना कि किसी व्यक्ति को बोलेंगे नहीं मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब रहना हमको सोसाइटी में है, अगर हम ऐसे डिस्कनेक्ट होंगे तो वो व्यक्ति कभी भक्ति में आ ही नहीं पाएगा। तो हम उसके साथ रहें, अपने जो भी नियम है 4 उसको तो पालन करें, बाकी उसके साथ थोड़ा बहुत हम इतना अलाइनमेंट रखें या इतना नॉर्मल रहें कि उसको बल्कि लगे कि भाई कुछ तो है जो इनमें इतना बदलाव आया है। वो एकदम आपको अलग दुनिया का ना समझें, नहीं तो वो लोग आपको छोड़ देते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या मतलब ज्यादा बात नहीं करते। उससे क्या होता है, वो व्यक्ति शायद भक्ति में आ सकता था पर वो नहीं आ पाता, उसको लगता है कि ये बस कुछ अलग ही दुनिया का हो गया। हमको बाहर समाज में जब रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमको नॉर्मल रहना ही है, हमको रहना है, हमको जो कार्य करना है वो कार्य करना है, और साथ में अपना साधना करनी है, 4 नियम का पालन करना है, और हम प्रीच कर सकें जितने लोगों को।
अब हम थोड़े बहुत नॉर्मल भी रहेंगे और उनको लगना चाहिए कि काम भी अच्छा करता है। देखो सुनो, अगर आप अपने कार्य में भी सकुशल हो ना, तो सामने वाले को लगेगा भाई अपने काम भी ठीक ठाक करते हैं, ठीक ठाक जीवन भी जी रहे हैं, भक्ति भी करने का अच्छा कर रहे हैं, तो मतलब मैं भी कर सकता हूं, तो वो आपकी तरफ आकृष्ट होगा ना। उसको लगेगा ये व्यक्ति तो लेजी हो गए, काम नहीं करता, अजीब से हो गए, ऐसा नहीं, फिर तो वो कभी आएगा ही नहीं, वो भगवान का नाम नहीं लेगा, मतलब वो नेगेटिव ओपिनियन ले लेगा आपके बारे में, हमारे बारे में। तो हमको ये ध्यान रखना है। और जैसा भी हमने समझा यहाँ पे इस वर्ष के अंदर 7 में, तुम्हें अपने युद्ध के कर्तव्य को पूरा करना ही है, क्षत्रिय का धर्म निभाना ही है, तो वो हम निभाएंगे अच्छे से। अच्छा जॉब भी करें, बिजनेस भी करें, पढ़ाई भी करें, तो उनको लोगों को लगता है कि हाँ चीजें बैलेंस कर रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ या माता जी। Just wanted to add one thing in this thing. So माता जी ने जो कॉन्टेक्स्ट में बोला है ना, you have shared something really awesome. और पूरा मेरा लाइक मेंटल जो मतलब थॉट प्रोसेस और बिलीफ था ना, उसको भी आपने जस्ट नाउ चेंज किया। अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू थिंक दिस थिंग्स लाइक मेरा पूरा ग्रुप नॉन डिवोटीज का है, तो दिस इज हैपनिंग विथ मी अ लॉट। तो जैसे लोग थोड़े से डिस्कनेक्ट हो रहे थे ना मेरे से, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि ठीक है स्यापा गया, I can associate more devotees. So I was thinking that way. But Prabhuji, you just now said that, we can take them into our association और थोड़ा बहुत उनको comfort देके हम उनको भी भक्ति में ला सकते हैं. So I've never thought of this thing. Earlier I was very happy कि ठीक है लोग छूट रहे, ठीक है it's okay. क्योंकि ना निर्जा माता जी, प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था ये कुछ डिवोटीज को कि अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हो कहीं पे, और अगर आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के जाना चाहते हो, कुछ भी, लेकिन अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके अटायर को देख के कोई बुक लेता है, इट इज ऑल राइट। अगर आप जरूरी नहीं कि धोता कुर्ती ही पहनना है, अगर आप कहीं जा रहे हो, उनको वो कंफर्टेबल नहीं है लोग, तो यू कैन वियर गुड क्लोथ एंड डिसेंट, उसमें क्या है, आप घर तो प्रचार ही रहे हो, भगवान की सेवा होनी चाहिए, वो कैसे भी हो। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट। Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Thank you Mataji for raising the question. Thank you. Thank you everybody. Okay.